तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब पे सीखते हैं। साथ ही साथ अभी एक सीरीज आपके लिए चल रहा है जिसमें हम सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के सिनेरियो को सीख रहे हैं, थ्योरी को सीख रहे हैं। इसी थ्योरी के बीच में आएगा ईटीएच और बीटीसी का क्लास भी आएगा। तो इसको आप डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं और भी क्लासेस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन हर एक वीडियो के आपको मिलते रहे। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब डीप इन द मनी में, जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया, दो वीडियो में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सेंटीमेंट बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने डिस्क्राइब किया। अब मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि जब वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की या फिर वॉल्यूम की, कॉल साइड में या पुट साइड में, जब डीप इन द मनी में होती है, रेंज से बाहर होती है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाती है, और इस रेंज से बाहर जब डीप इन द मनी में वैल्यू आपको दिखाई देती है, ऐसे सिचुएशन में आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनरली हमको क्या होता है, बड़े स्टॉक में, बड़े इंडेक्स में हमको देखने को ये मिलते हैं, मोमेंट देखने को मिलते हैं और हमेशा देखने को मिलते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा। कभी कभी हम वैल्यू को कंसीडर भी करते हैं, कभी कभी हम नहीं भी करते हैं। कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, कॉल साइड में इंपैक्ट क्या होता है, पुट साइड में रहता है तो इंपैक्ट क्या होता है, साथ ही साथ 0.05 वाला फार्मूला क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस यूट्यूब, इस वीडियो में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के डैशबोर्ड पे। एलटीपी कैलकुलेटर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरिफिकेशन नहीं किया है मोबाइल नंबर का तो वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर का आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। आज का डेटा हमारे पास दिख रहा है, जैसा कि मतलब मेरा करंट डेटा जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निफ्टी का डेटा दिखाई दे रहा है, जिसमें हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि डबल फैक्टर का हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 पे, और साथ ही साथ हमारा जो है वॉल्यूम भी हाईएस्ट जो है वो 25,000 पे ही है। यानी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट और वॉल्यूम हाईएस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पे हुआ। और ये कैसा होगा? ये हमारा होगा डबल फैक्टर का होगा। डबल फैक्टर का क्यों होगा? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं, सपोर्ट को सीखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट अगर डीप इन द मनी में वैल्यू दिखाई दे रही है, तो डीप इन द मनी में वैल्यू अगर दिखाई दे रही है तो इसको हमको कब कंसीडर करना है और कब नहीं करना है। पहली बात कि यहां पे हम ध्यान से देख लें कि हमारा फार्मूला क्या कहता है। हमारा फार्मूला यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको आना है। अब यहां पे मैं ले लेता हूं टूल, और टूल से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं और आपको बताने की साथ ही साथ ये भी कोशिश करता हूं। यहां पे मैं टूल ले लिया और यहाँ पे है एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं हम। एक इन द मनी से यहां से हम आते हैं और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आ गए। ठीक है, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू तो नहीं मिली, बशर्ते हमको हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू हमको जरूर मिल गई। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आउट ऑफ द मनी की बजाय हमारी डीप इन द मनी में है। क्योंकि इन द मनी को मैंने बोला था आपको कल के वीडियो में कि प्रेफरेंस देना है इन द मनी में। जिधर भी हमारे इन द मनी में अगर कोई भी अट्रैक्शन दिख रही है तो उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इन द मनी में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन द मनी में डीप इन द मनी नहीं बल्कि डीप इन द मनी में हमको यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारा सपोर्ट क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो भी सकता है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं भी हो सकता है। अब कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको ध्यान से समझना है पहले कि ये जो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, कभी कभी हाईएस्ट वॉल्यूम भी हो सकता है डीप इन द मनी में हो, तो दोनों केस में जो ये दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू जस्ट उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। तो हम यहां पे चेक करेंगे, तो यहां पे चेक करेंगे तो हमको दिखाई देगा यहां पे 950 का हमको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा तो ऑलरेडी 25,000 पे है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं है क्योंकि रेंज के बाहर है, और जो रेंज के बाहर है उसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो डीप इन द मनी की वैल्यू है, वो डीप इन द मनी की वैल्यू वो किस स्ट्राइक प्राइस पे है। तो चेक करते हैं तो पता चलता है कि 25,000 पे है। 25,000 के जस्ट
जस्ट हमको देखना है इमेजिनरी लाइन के तरफ, इमेजिनरी लाइन के मतलब इमेजिनरी लाइन के तरफ जस्ट उसके पीछे का एक स्ट्राइक प्राइस। अगर हमारा यही सपोर्ट, अगर हमारा रेजिस्टेंस में देख रहे होते तो हम इसको कंसीडर करते और जस्ट इसके इमेजिनरी लाइन के पास में हम स्ट्राइक प्राइस की तरफ आते, मूवमेंट करते। लेकिन नहीं, हम अभी सपोर्ट साइड में बात कर रहे हैं तो सपोर्ट साइड को देख लेते हैं। तो हमारा 25,000 पे हाईएस्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उसको हम राउंड कर लिए और उसके जस्ट नीचे वाला एक स्ट्राइक प्राइस को हम राउंड कर लेते हैं। अब इसके बीच से एक जो है लाइन ड्रॉ करिए, एक इसके बीच से लाइन ड्रॉ करिए जो कि होगी हमारी इमेजिनरी लाइन। ये लाइन हमारी क्या एक भी बार सुबह से इमेजिनरी लाइन जो अभी हमको दिखाई दे रही है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, वो कौन से दो स्ट्राइक प्राइस है? जो हमारी दो स्ट्राइक प्राइस अभी दिखाई दे रही है 24,850 और 24,900 के बीच में, ये इमेजिनरी लाइन आपको यहां पे ये दिखाई दे रही है। क्या इमेजिनरी लाइन 850 और 900 के बजाय सुबह से लेकर के जब तक आप मार्केट में हैं, अगर 11 बजे मार्केट में आप बैठ रहे हैं तो 11 बजे से पहले, आप मार्केट में 2 बजे बैठ रहे हैं तो 2 बजे से पहले, आप मार्केट में 9:20 पे बैठ रहे हैं तो 9:20 से पहले, यानी आप मार्केट को जब देख रहे हैं तब से सुबह तक, जब मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ है तब तक में, क्या इमेजिनरी लाइन 950 और 25,000 के बीच में एक भी बार गलती से भी एक सेकंड के लिए भी क्या ट्रेवल की है? अगर की है तो हमारा ये कंसीडर होगा ओपन इंटरेस्ट, हमारा ये कंसीडर होगा और ऐसे सिचुएशन में हमारा जो सपोर्ट होगा वो 25,000 पे होगा। ठीक है, 25,000 पे हमारा सपोर्ट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि 24,950 और 25,000 के बीच में मार्केट कब आ सकता है? तो सिंपल ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। एक बात बताइए, 24,950 और 24,950, ठीक, और दूसरा है 25,000, इसके बीच में कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर आएगा, 24,950 आएगा तो भी, और 24,051 आएगा, 950, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इसके बाद में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99.1234, 99.199, कुछ भी आ सकता है इसके बीच में। अगर इतना तक होता है, मार्केट का ट्रेवलिंग होती है, मार्केट चला होता है, तो इमेजिनरी लाइन ऑब्वियसली 950 और 25,000 के बीच में आएगी, और जब आएगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला आपको यहां पे 24,950 के ऊपर अगर वैल्यू जाती है तो ऊपर जाती है, क्योंकि हमारा ये है सपोर्ट साइड, और सपोर्ट साइड में हमारा क्या होता है कि डीप इन द मनी बढ़ते हुए क्रम में होता है। बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये हुआ कि हमारी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो इस तरह से बढ़ते हुए जाती है, इस तरह से बढ़ते हुए जाती है। लेकिन अगर यही हमारा, अगर कॉल साइड में हम देखते हैं, रेजिस्टेंस साइड में, तो स्ट्राइक प्राइस हमारा डीप इन द मनी की तरफ इधर जाएगी, जो कि स्ट्राइक प्राइस घटता हुआ जाएगा। ठीक है, अभी हम चूंकि सपोर्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं और इस साइड में हमारी इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस बढ़ता हुआ क्रम में जा रहा है, तो हम ध्यान देंगे एक चीज जो खास करके आपको पता होना चाहिए। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि मार्केट जब किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 0.05 आगे निकल जाता है तो इमेजिनरी लाइन क्या करती है? ट्रेवल कर जाती है, अपने जगह से ट्रेवल कर जाती है, अपने जगह से ट्रेवल कर जाती है। और ये जो लाइन में आपको बताया ना, इसका अगर सही एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू होता है सपोर्ट साइड में प्लस 0.05। अगर इतना मोमेंट आपको ऐड कर लीजिए, 24,950 में 0.05 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? अगर ऐड करते हैं आप तो आपको ऐड करने के बाद में आएगा 24,950.05। अगर मार्केट सुबह से लेकर के अब तक में इतना तक मार्केट सीएमपी हुआ होगा, करंट मार्केट प्राइस हुआ होगा, एक भी बार मार्केट हुआ होगा,
तो स्वाभाविक सी बात है कि इमेजिनरी लाइन सुबह से यहां पे आ गई होगी 950 और 25,000 के बीच में, और जब यहां पे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे, और उस सिचुएशन में हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का नहीं बल्कि हमारा सपोर्ट होगा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट होगा, डीप इन द मनी में रहते हुए भी। कहां पे? डीप इन द मनी में रहते हुए भी। अगर नहीं आया है तो बात करते हैं कि हमारा सुबह से लेकर के मार्केट जो है, सुबह से लेकर के मार्केट हमारा ट्रेवल नहीं किया, इमेजिनरी लाइन आया तो था लेकिन 950 और 900 के बीच में आया था, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस रेंज के अंदर देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, और इन दोनों में अब जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही हम क्या बोलेंगे, कॉल साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं, और कोई और एक स्टॉक हम ओपन करके देखते हैं या इंडेक्स ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या वहां पे क्या सिचुएशन है यहाँ का। इसका बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं, और बैंक निफ्टी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंट है। तो बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने आ चुका है, बैंक निफ्टी में आपका डेटा तो आ गया है, लेकिन इसकी वीकनेस आपको दिखाई देगी सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डीप इन द मनी की तरफ सपोर्ट साइड में हमको दिखाई देगी, और इसका हम प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे कि क्या मार्केट आया था कि नहीं आया था। अब मैंने आपको बताया है कि मार्केट कहां से लेके कहां तक ट्रेवल किया होगा, मार्केट में वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है 55,500 पे, इसके जस्ट एक नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस हम ले लेंगे, और इसका हमारा है 55,400, 400 है, 400 में इस साइड में हमको 0.05 ऐड करना है, तो क्या मार्केट 55,400.05 के ऊपर मार्केट ट्रेवल किया है? अगर ट्रेवल किया होगा तो हमारा सपोर्ट जो होगा वो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, अदरवाइज हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स। अब इसके बाद क्या होगा, अलग अलग कंडीशन होगा। अलग अलग कंडीशन का मतलब क्या है कि अलग अलग कंडीशन का मतलब अगर ये नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू 80% ये भी दिखाई दे रही है, तो 80% में क्या इमेजिनरी लाइन यहां पे तक ट्रेवल किया है कि नहीं किया है, इस जो है इस स्ट्राइक प्राइस के दोनों के बीच में किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एआई आपको सब कुछ बताता है, बशर्ते आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें एआई पे फिट कैसे किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा मैं इसको हाँ एडजस्ट कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। खैर कोई नहीं, चलिए यहां पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे ऑप्शन चेन को, और ऑप्शन चेन को ले लेता हूं, यहां पे ऑप्शन चेन से चेक करता हूं कि मार्केट का मैक्सिमम टॉप क्या लगा हुआ है, मैक्सिमम टॉप क्या है। तो मार्केट का मैक्सिमम टॉप हम देखेंगे तो हमको ये वाली कैंडल्स हमको दिखाई दे रही है यहीं पे एलटीपी कैलकुलेटर पे, कहीं हमको और जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये रेड वाली कैंडल का चेक करिए, हाई कितना है, 55,652, 55,662, यानी 55,662 आपको दिखाई दे रहा है, 62 दिखाई दे रहा है। और हमको क्या चेक करना था कि 55,400 यानी 400 के ऊपर मार्केट गया है कि नहीं गया है। ऑलरेडी बोल रहा है कि हम गए हैं 662 तक गए हैं, तो हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप कंसीडर करेंगे। अब वो अलग बात है कि ये यहां से शिफ्ट होकर के गया होगा बॉटम की तरफ या जो भी किया होगा वो अलग मैटर है, लेकिन जो करंट हमको सिचुएशन दिखाई दे रहा है उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आप इसको देख रहे होंगे। तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं बता रहा, मैं शिफ्टिंग नहीं बता रहा ना, मैं वीकनेस बता रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जो करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग है, ताकि इजी वे में मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं किसी और डेटा को ले लेते हैं, जैसे फिन निफ्टी को ले लेते हैं। फिन निफ्टी को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या फिन निफ्टी में क्या है। फिन निफ्टी में फिर वही हाल, फिन निफ्टी में बोल रहा है कि हम भैया यहाँ पे हाईएस्ट हमारा ओपन इंटरेस्ट है 26,500, और फिन निफ्टी का हमारा ग्राफ ये दिखाई दे रहा है जिसका हाई लगाया हुआ है ग्राफ। यहाँ पे इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इसका ग्राफ हाई लगाया है, कितना यहाँ पे हाई लगाया है चेक देख लीजिए आप, हाई लगाया है 26,528 का, 26,528 का लगाया है। और आप देख लीजिए इस फिन निफ्टी के डेटा को, और आप देख करके चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि क्या हम सपोर्ट 26,500 को बोलेंगे, या फिर सपोर्ट हमारा 26,300 होगा, या फिर सपोर्ट हमारा 26,400 होगा। ठीक है, आप देख करके बताइएगा, सिनेरियो को देख करके मत समझिएगा।
ठीक है, कोई और स्टॉक हम ऐसा ले लेते हैं जो रेजिस्टेंस साइड में होता है, रेजिस्टेंस साइड में होता है, जो डीप इन द मनी की तरफ होता है। मैं यहाँ पे अंबर को ओपन करता हूं, देखता हूं अंबर में है कि नहीं, अंबर में नहीं है। कोई और स्टॉक ले लेता हूं, एबीसी कैपिटल, एबीसी कैपिटल में, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कोई स्टॉक बढ़िया सा ले लेते हैं, नहीं होगा तो फिर आपको मैं समझा दूंगा, उस पे मैं समझा दूंगा, ड्रॉ करके मैं बता दूंगा आपको। पीएनबी ले लेते हैं, एसआरएफ ले लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है डीप इन द मनी में। आज मार्केट पूरे के पूरे रेजिस्टेंस साइड को ही ढकेल करके रखे हुए हैं इन द मनी की तरफ। इसमें टाइटन को ले लेते हैं एक बार, टाइटन को देखते हैं कि क्या कंडीशन है टाइटन का। टाइटन का कंडीशन हमारा डीप इन द मनी में नहीं है, एक इन द मनी में ही है, ओपन इंटरेस्ट। साथ ही साथ विप्रो ले लेते हैं, विप्रो को देखते हैं कि क्या कंडीशन है, विप्रो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करके। देखिए यहाँ पे अब रेजिस्टेंस साइड की बात कर लीजिए। रेजिस्टेंस साइड में क्या है कि रेजिस्टेंस साइड में अगर इन केस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पे दिखाई दे रही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पे नहीं दिखाई दे रही है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसको भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हाईएस्ट हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे यह पता करना है कि हमारा रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे है, 56 पे है या फिर इधर कहीं है, यानी 56 जो हमारा डीप इन द मनी में वैल्यू है, क्या वहां पे हमारा रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, सुबह से मार्केट को चेक करना होगा, ट्रैक करना होगा, और मैं ट्रैक करूंगा कि क्या इमेजिनरी लाइन कहां पे आई है कि नहीं। सबसे पहले जो हमारा हाई डीप इन द मनी की वैल्यू है, वो वैल्यू हमको कहां पे दिखाई दे रही है, वो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 56 पे दिखाई दे रही है। 56 को सर्कल कर लीजिए, जस्ट उसके एक आउट ऑफ जस्ट उसके इमेजिनरी लाइन के तरफ जाइए। मैं इधर जब ड्रॉ कर रहा था तो आपने देखा होगा कि मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, फिर इसके इधर नीचे वाले को कर रहा था, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस को कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्यों छोटी वाली को कर रहा था, क्योंकि छोटी वाली को करेंगे तो हम इमेजिनरी लाइन के करीब पहुंचेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम इस स्ट्राइक प्राइस को कर रहे हैं 56 को, तो उससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे इमेजिनरी लाइन के करीब जाते हैं। अब मुझे चेक करना है कि मार्केट 58.51 पे चल रहा है, और सुबह से लेकर के मार्केट क्या अभी तक में एक भी बार इन दो सर्कल के बीच में आया है। इन दो सर्कल का बीच का मतलब क्या है, 56 और 57 के बीच में आया है। अगर आया होगा तो हमारा रेजिस्टेंस 56 का होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर हमारा जो वैल्यू हमको इधर कहीं दिखाई दे रही है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जो दिखाई दे रही है, हमारा रेजिस्टेंस फिर वहां पे कहीं होगा। ठीक है, फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। चेक कर लेते हैं कि मार्केट आया है कि नहीं आया है। इसके लिए मैं चेक कर लेता हूं यहां पे आपके सामने। चलिए इसका सबसे ज्यादा मार्केट का देख लेते हैं कि मार्केट ने लो कितना लगाया है। तो मार्केट में लो देखेंगे आप, तो मार्केट का लो सबसे ज्यादा यहां पे लगा हुआ है, ये हमको ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है, लो दिख रहा है 58.08, 58.08। देखिए ध्यान से 58.08 दिख रहा है, मैक्सिमम बॉटम हमारा लगा है, यानी मार्केट 58.08 आया है, 58.08, यानी कि मार्केट हमारा कभी भी 58 के नीचे गया ही नहीं। और 58 के नीचे जब नहीं गया है तो हम यहां पे एक्सपेक्ट क्या करें, इमेजिनरी लाइन को, यहां पे हम एक्सपेक्ट क्या करें, इमेजिनरी लाइन को। हमारा इमेजिनरी लाइन तो यहां पे भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि 58.08 है। तो 58.08 का मतलब क्या हुआ, 08 किसके बीच में आएगा, तो 08 आप ध्यान से देखेंगे तो 08 आएगा 58 और 59 के बीच में। समझ में आया। अब मान लेते हैं कि मार्केट में अगर हमारा सपोर्ट हमको पता करना होता कि 50 ये वाला सॉरी रेजिस्टेंस हमको पता करना होता कि 56 और 57 के बीच में इमेजिनरी लाइन आई है, ऐसे सिचुएशन में तो हम क्या पता करते, तो हम ये पता करते
कि क्या मार्केट 57 से 0.05 पैसे कम हुआ है क्या। माइनस करके हम देख लेते हैं, यहां पे माइनस करेंगे, यहां पे तो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, यहां पे हम माइनस करके ही देख लेते हैं, ले लेते हैं इसको और माइनस कर लेते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारा 57.00 में से माइनस करना है आपको 0.05। अब आप बोलेंगे यहां पे कि मैंने माइनस क्यों किया, इस साइड मैंने प्लस किया, इधर मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि इधर हम छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ते जाते हैं, इसलिए माइनस करना होता है। और इधर हम आते हैं ऊपर की तरफ, हमारा जो होता है पुट साइड में, तो इधर हमको प्लस 0.05 करना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे जब हम चेक करेंगे तो कितना होगा 56.95 ये होगा। क्या मार्केट 56.95 चला है? तो नहीं चला है, ज्यादा से ज्यादा 58.8 तक चला है मार्केट में, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस ये नहीं हो सकता और ना ही हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज, मुख्य मुख्य चीज क्या बताई थी, मैंने आपको कुछ मेजर चीज बताई थी। वो चीज क्या था कि जब मार्केट में हमारी इधर की तरफ ट्रेवलिंग होती है, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ होती है तो हमको इधर करना होता है 0.05 को माइनस, इसको करना होता है 0.05 को माइनस करना होता है। लेकिन यही जब हम जाते हैं पुट साइड में तो हम यहां पे करते हैं 0.05 को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं स्ट्राइक प्राइस में, जस्ट उसके इमेजिनरी लाइन के तरफ वाले स्ट्राइक प्राइस में इसको हम ऐड करते हैं। और जब ऐड करते हैं तो चेक करते हैं उसके बाद कि क्या मार्केट इसका टॉप और बॉटम इतना जो हमारी वैल्यू आ रही है उतना लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो कंसीडर करेंगे, नहीं लगाया है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डीप में नहीं सीखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए एआई एलटीपी कैलकुलेटर अवेलेबल है, इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कुछ सीखना है, आपको डिटेल प्रिडिक्शन करनी है मार्केट की, तो आपको ये सब चीजें जरूर सीखनी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा वीडियो, ये आपके लिए कितना सीख पाए। क्या ये एलटीपी कैलकुलेटर या विनय सर के लिए चैलेंज रहा होगा कि नहीं रहा होगा। बहुत सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे एक एक करके जो है प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट करने के बाद में थ्योरी को बनाया, फिर उसको काफी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसको एआई में तब्दील किया और एआई में दे करके फिर आपके सामने ये एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर है। तो कैसा रहा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।